हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा। तो जब से आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आया, सारे के सारे स्टूडेंट बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सर आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड कब आएगा। है ना, चाहे पेड क्लास हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे शॉर्ट्स हो, कहीं भी हो, एक कमेंट तो जरूर मिलता है, सर आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इस सेशन में आपको एक डेट बता दी जाए जिस पर आपका आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आ सकता है, ताकि आप लोग थोड़ा सा शांति पकड़कर बैठ जाओ और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। जैसे अगर बात करें आरआरबी पीओ का जो है एडमिट कार्ड, आप लोग अगर सबसे पहले तो भैया आरआरबी पीओ की अगर बात करें, आपका एग्जाम कब है, डेट हम सभी को पता है। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर अपना आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। किस दिन आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि एनालिसिस में हम आपकी सहायता ले पाए। है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो क्लोजर ऑफ कॉल लेटर 4 अगस्त। तो अगर आप आईबीपीएस कैलेंडर की बात करें तो आपको 3, 4, 10, 17, 18 ये डेट्स दी गई थी। तो 3 और 4 को आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है ना, ये तो हम सभी को पता ही है। 3 और 4 अगस्त को आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है। अब अगर बात करें आपका एडमिट कार्ड कब आया था, एडमिट कार्ड की डेट क्या हमें याद है? बिल्कुल याद है। एडमिट कार्ड हमारा आया था 24 जुलाई को। ठीक है, तो अगर आप हिसाब लगाओ, बहुत ही क्लियरली आप हिसाब लगा सकते हो। 9 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया, अगर हम पहले शिफ्ट से बात करें, है ना, तो 9 to 10 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज किया जाता है। ओके, अब बात करें आरआरबी क्लर्क की, तो आरआरबी क्लर्क की एग्जाम डेट्स हम सभी को पता है, 10 है, 17 है और 18 अगस्त है ना। तो एक एक्सपेक्टेड एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आना चाहिए, और 10 दिन पहले आप मान के चलो आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है 1 अगस्त या 2 अगस्त को। ठीक है, आज आपकी 31 तारीख हो गई, आज अभी तक देखने को नहीं मिला, तो देयर आर चांसेस कि आपका कल या परसों 2 तारीख तक तो आपका डेफिनेटली एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, तो अब दिमाग में आई थिंक शांति आ गई होगी कि हाँ भाई इस तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा हो। बाकी देखो सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो एडमिट कार्ड तो आएगा ही, है ना। लेकिन फोकस हमारा एडमिट कार्ड पर होना नहीं चाहिए, इस समय फोकस होना चाहिए इस एग्जाम पर, क्योंकि ये एग्जाम आपका आ चुका है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है ना। तो भैया बचे हुए 2 दिन में एक तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दे लो। और अगर आपका एग्जाम 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, तो 2 को आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपका एग्जाम 4 को है तो 3 को आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, 2 तारीख वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एनालिसिस भी नहीं होगा, आप बस रिलैक्स करना। जो 4 तारीख वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 तारीख का पूरा एनालिसिस होगा। आप एक आध मॉक दे सकते हो एक दिन पहले, बट आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग ने इतनी मेहनत की है इतने दिनों से, तो उसको थोड़ा रेस्ट का टाइम देना, ताकि इंफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाओ। ठीक है, अब बात आती है आरआरबी क्लर्क की, है ना। 10 तारीख को आपका एग्जाम और अगर आप इन दिनों से बात करें तो आपके पास लगभग 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, है ना। 5 से 6 दिन के आपके पास बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर आरआरबी क्लर्क एग्जाम को टारगेट करने के लिए, है ना। अब देखो भाई, सेक्शनल टाइमिंग आया, सभी को पता है। अब पहले क्या होता था कि भाई आपके पास क्यूमुलेटिव टाइमिंग था, तो स्टूडेंट्स 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी रीजनिंग उड़ा देते थे, या पूरी नहीं भी कर पाते तो जितना उनसे होता था 30-35 क्वेश्चन वो करके बाकी मैक्सिमम टाइम जो है क्वांट को दे दिया जाता था। बट अब क्या होगा, अब आपके पास 25 मिनट है, 25 मिनट में आपको बातचीत पूरी रीजनिंग की ही करनी है। ना ही आप सेक्शन चेंज कर सकते हो, है ना, और ना ही आप अपना ऐसा ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि सर हमें मैथ्स में टाइम देना था, इसीलिए यहां पर अटेम्प्ट कम कर दिए। तो अब दिमाग में बहुत अच्छे देखो भाई, सिंपल सी बात है, पीओ में आपका सेक्शनल टाइम का उतना अंतर नहीं पड़ा, बट क्लैरिकल में इसका अंतर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांट में जो अटेम्प्ट्स ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाता था क्यूमुलेटिव टाइमिंग की वजह से, अब वो थोड़ा सा कम होगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, है ना। ऐसा नहीं सभी के लिए कम हो जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएगा, स्पेसिफिकली क्वांट का।
ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है भैया? 25 मिनट में 40 में 40 मारने हैं, है ना? स्पीड मेंटेन करके चलो, ये नहीं कि 25 मिनट तो बहुत टाइम है, आराम से सवाल कर रहे हैं, नहीं। स्पीड मेंटेन करके चलो पहले क्वेश्चन से, और ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिल रहा है जो फंस रहा है उसको स्किप करो और एंड में उसमें पूरा दिमाग लगा दो, है ना? स्टार्टिंग में मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम पकड़ने से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चंस करने जो आप जल्दी से एकदम सही कर पाओ, है ना? सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सोचकर हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, और कैजुअल जब हो जाते हैं तो हम कुछ एक इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में मिस कर जाते हैं और आता हुआ सवाल हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना। पहले मिनट से ही बहुत ही बढ़िया स्पीड मेंटेन करके चलनी है और रीजनिंग में 40 में 40 लेके आने हैं। अब बात आती है क्वांट की। क्वांट में आपके पास 20 मिनट है और क्लर्क के कट ऑफ की बात करें 70 के बियॉन्ड जा रहा है, तो इनिशियल टारगेट आप रखो कि कम से कम 30 मार्क्स तो आपके आ ही रहे हैं, है ना? कम से कम 30 मार्क्स कैसे आ जाएंगे भाई? जितनी जल्दी आप स्पीड मैथ्स कर लोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम होगा डीआई और अर्थमेटिक करने का, है ना? स्पीड मैथ्स मैक्सिमम कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, बिल्कुल भी पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। बचे हुए दिन भाई जो आपके पास 5-6 दिन है, मैं तो बोलूंगा आप 3-3 मॉक दे दो आरआरबी क्लर्क के, ठीक है? क्योंकि सिंपल भी रहता है पेपर, आप कर भी सकते हो बहुत आसानी से, दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, है ना? तो कुछ पढ़ने की बजाय अगर आप स्पीड की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक बात है? तो ऐसा नहीं कि आरआरबी पीओ हो गया, बैठ गए चिल आराम से, है ना? अब देखो, देयर आर चांसेस कि आपका एग्जाम 17-18 को है ना? अगर 17-18 को आपका एग्जाम है तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिमाग में एक चीज क्लियर करके चलो, मेरा एग्जाम 10 को भी हो सकता है ना? क्योंकि आप तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने बहुत बाद में फॉर्म भरा तो मेरा बहुत बाद में एग्जाम होगा, वो तो रैंडम सॉर्टिंग होती, कभी भी एग्जाम हो सकता है ना? तो 3 या 4 जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम देकर आने के बाद दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि भाई 10 को मेरा क्लर्क का एग्जाम है ना? वैसे आपका एडमिट कार्ड आजकल में आ ही जाएगा, पता लग ही जाएगा कब एग्जाम है, लेकिन 17-18 को भी एग्जाम अगर है तो कैजुअल नहीं होना कि रिलैक्स चिल मार लिया। जैसे कई बार होता है ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन एग्जाम्स में आपको गैप कम मिलता है उन एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट जिन एग्जाम में गैप ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा सा हम क्या है आराम वाले मोड में चले जाते हैं और फिर एग्जाम खराब हो जाता है। तो ये चीज हम यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों को उसी प्रकार से लेकर चलें, चाहे 10 को एग्जाम हो, चाहे 17 को, चाहे 18 को। एडमिट कार्ड के लिए परेशान नहीं होना है। आज कल परसों में आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा, देख लेना एक बार। अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो आरआरबी क्लर्क का आपका एग्जाम किस दिन है, किस शिफ्ट में, वो बता देना। बाकी पीओ का तो बताना ही है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, किस दिन आपका एग्जाम है, ताकि एनालिसिस में हम आपकी हेल्प ले पाए। ओके, आई होप पिक्चर क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल शांति आ चुकी है। एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आना ये पता लग चुका होगा, और आप सभी को ये भी पता होगा आईबीपीएस पीओ का विंडो नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, और 1 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होनी है, और एसबीआई पीओ भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जितनी जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। तो हमने एसबीआई पीओ का चैंपियंस या ऑफिसर बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और आईबीपीएस पीओ का एलीट बैच स्टार्ट कर दिया है। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में, जिसमें बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है अभी, क्योंकि सेल चल रही है सिलेक्शन का चिराग। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरे के पूरे 9 महीने के लिए आपको मिल रहा है मात्र 763 में। 9 महीने 763, 763, कितना बढ़िया प्राइस है। पर मंथ की कॉस्टिंग एक बार निकाल कर देखो, है ना? तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड विधु अप्लाई करेंगे तो, है ना? अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोर्स मिल जाएंगे, कोर्स के साथ आपको और भी चीजें मिलती हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि सिर्फ कोर्स से या सिर्फ क्लासेस से तो हमारा काम चलता नहीं है। हमें कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक एक कंप्लीट सिलेक्शन वाला पैक है, क्योंकि यहां पर आपको क्लासेस तो मिल ही रही हैं। पहले आपको सुपर कोचिंग पर जाना होगा, यहां से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर जाना होगा। यहां पर सबसे पहला ही आपको हेडिंग मिल जाएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। सबसे पहला जो मैंने बैचेस आपको बताया, एसबीआई पीओ का बैच ऑलरेडी लाइव है, आईबीपीएस पीओ का बैच भी लाइव है, और
आरआरबी, पीओ और क्लर्क का प्री दे लोगे, फिर मेंस भी देना है। तो मेंस के ऑलरेडी हमारे कुछ बैचेस कंप्लीट होने वाले हैं और ये न्यू बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा सीधे मंडे से ही। जैसे आप प्री दे के आओगे आरआरबी पीओ का, तो ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मेंस की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी और जैसे ही इसका मेंस हो जाएगा, आपका आईबीपीएस क्लर्क भी आएगा, आईबीपीएस पीओ भी आएगा, एसबीआई पीओ भी आएगा। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि एलआईसी का डबल का नोटिफिकेशन आज आपने देखा होगा, फेक नोटिफिकेशन भी आज सर्कुलेट हुआ था। आरबीआई असिस्टेंट आ सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले और अगर एक-एक एग्जाम बाय एग्जाम करके आप अगर कोर्स लेने लगे, तो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को आप ऑप्ट कर लीजिए। जितने कोर्सेज अभी लाइव हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो लाइव होने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर एक बैंकिंग और हर एक इंश्योरेंस के एग्जाम की। प्री के टेस्ट हैं फुल, मेंस के टेस्ट हैं फुल, सेक्शनल टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, है ना। और कई सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर क्लास करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पर इसी सुपर पैक में दिए जा रहे हैं। उसी के साथ आईबीपीएस पीओ है और एसबीआई पीओ है। इन दोनों ही एग्जाम्स में आपका क्या होगा भाई, आपको इंटरव्यू भी फेस करना है। तो प्री और मेंस की तैयारी के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर आपको ऑफर की जा रही हैं। आपको परचेस करने के लिए क्या करना है भाई, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, कूपन कोड अप्लाई करना है विधु और आप इस डिस्काउंटेड प्राइस को देख सकते हैं। 9 मंथ्स के लिए प्राइस है 760। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं 18 मंथ्स के लिए करते हैं तो लगभग आपका 1200 हो जाएगा और 27 मंथ्स के लिए आपका 2200 रुपए। तो जैसा आपका मन हो उस प्रकार से आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, है ना। और आई होप अब सबके दिमाग में पिक्चर क्लियर है। एडमिट कार्ड कब आना है, तो एडमिट कार्ड आने से पहले अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम 10 तारीख को है तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है भाई, तो कुछ सेशंस आपके लिए प्लान किए गए स्पेशल, जिससे आपकी रीजनिंग की स्पीड बढ़ जाए। डेली बेसिस पर शाम को 4 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर मेरा एक सेशन होता है, रीजनिंग रैपिड फायर शो। यहां पर हमारा टारगेट ये है कि पोल और टाइमर के साथ हम ऐसे प्रैक्टिस करें कि रीजनिंग में हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को डे 1 से देख रहे हैं उन सभी का फीडबैक ये है कि हाँ सर, डेली बेसिस पर स्पीड में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आप भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे होता है टेक्स्ट बुक ऐप पर, मास्टर क्लास के फॉर्मेट में। और जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड विदुत शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है ना। तो भाई, एडमिट कार्ड कल परसों में आ रहा है, डेट पता लग जाएगी। कमेंट करके मुझे बता देना आरआरबी पीओ का एग्जाम कब है, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम कब है। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। बहुत अच्छे से हमने मेहनत की और बस उस मेहनत को फाइनल टचेस देकर प्री एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आना है, ताकि प्री क्लियर हो, फिर हम मेंस क्लियर करें, पीओ का इंटरव्यू देके पीओ क्लियर करें और मेंस में इतने अच्छे मार्क्स क्लर्क में ले आए कि आपका मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 को आपके पास अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है। वहां पर अगर मेल आएगा सिलेक्टेड तो कितनी अच्छी बात होगी। ओके, तो बस ऑल द बेस्ट सभी को। एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।